हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा साइबर क्राइम एंड इट्स इम्पैक्ट इन अवर लाइफ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे जिनको आप कवर कर सकते हो। साथ ही साथ लेटर्स और ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज भी मिल जाएंगे, उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस सीरीज के अंतर्गत ही। राइट, तो इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको ट्रांसलेशन और एसे लेटर के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर इस बुक में आपको एसे एंड लेटर दोनों ही मिल जाएंगे। 100+ आपको एसे के टॉपिक्स दिए गए हैं जो आप कवर कर सकते हो और सारे के सारे टॉपिक्स विद इन वर्ड लिमिट है। अराउंड 250 वर्ड्स में सभी को कवर किया गया है। राइट, और 40 के अराउंड जो है यहाँ पे लेटर्स भी हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ट्रांसलेशन की बुक में आपको 50+ ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज मिल जाएंगी जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको ग्रामर का पोर्शन भी यहाँ से कवर करा दिया गया है, तो ग्रामर भी आपके यहाँ से कवर हो जाएगी। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिलेंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। और क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर शुरुआत कैसे करनी है ये देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की। जैसे कि इन टेक्निकली ड्रिवन सोसाइटी पीपल यूज वेरियस डिवाइसेस टू मेक लाइफ सिंपल। यानी कि टेक्निकली ड्रिवन सोसाइटीज में लोग क्या अलग अलग तरह के डिवाइसेस का यूज करते हैं ताकि जो लाइफ है उसको सिंपल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। The increasing access to and continuous use of technology has radically impacted the way in which people communicate and conduct their daily lives. ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि जैसे जैसे तेजी से इंक्रीज हो रहा है, एक्सेस बढ़ रहा है और कंटिन्यूअस यूज बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी का, वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी है वो हम सभी की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है तेजी से। चाहे हम कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर कंडक्ट हो, हमारी लाइफ हो, सारी चीजें जो है तेजी से बदलाव आ रहा है उनमें। Right? The internet connects people from all sides of the world fast, easily and economically. आप दोस्तों बता सकते हो इंटरनेट जो है सभी लोगों को कनेक्ट कर सकता है all sides of the world, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से। फास्ट, इजिली और इकोनॉमिकली, मतलब जितना चाहो उतना फास्ट, इजिली कर सकता है और इकोनॉमिकली कर सकता है। हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम लोग शुरुआत में लिख सकते हैं इसके बारे में। The internet and computer can pose some threats which can have serious impact on civilizations. दोस्तों आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि इंटरनेट और कंप्यूटर्स क्या है, कुछ सीरियस पोस्ट भी बेसिकली इनके हो सकते हैं। ये कुछ सीरियस थ्रेट्स भी हमें हमारे ऊपर डाल सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो पूरी सिविलाइजेशन को भुगतना पड़ सकता है। राइट, cyber crime is a hazard against different organizations and people whose computers are connected to the internet एंड पर्टिकुलरली मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो साइबर क्राइम जो है एक तरह से हजार्ड है उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों के लिए जो कि कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं और जिनके कंप्यूटर्स इंटरनेट या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। उन सब के लिए साइबर क्राइम पे एक बहुत ही हैजार्ड है, एक तरह से कह सकते हो सबसे बड़ा खतरा है। राइट, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत में लिख सकते हो, उसके बारे में बताते हुए बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। राइट, तो यहां तक आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। साइबर क्राइम इज अ क्राइम इन विच कंप्यूटर इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम टू कमिट एन ऑफेंस दैट मे रेंज फ्रॉम हेट स्पीचेस, pornography, accessing personal information, credit and debit card information theft to spread different kind of viruses throughout the world. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो साइबर क्राइम क्या है। एक तरह का क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर को ही एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम माना जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर से ही हम सारे ऑफेंस जो है वो यहाँ पर करते हैं। राइट, और इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं। हेट स्पीचेस फैलाना हो सकता है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल शेयर करना हो सकता है, एक्सेसिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करना या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन को चुराना, थेफ्ट करना, ये सारी चीजें जो हैं आती हैं। इसके साथ ही साथ वायरसेस का प्रयोग करके भी बेसिकली एक तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस स्प्रेड करना भी इसके अंतर्गत ही आता है। राइट दोस्तों, तो साइबर क्राइम के बारे में यहाँ पर आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देखो, इन साइबर क्राइम
A computer is used as a weapon by an individual, an organization, group or even a country. ठीक है, साइबर क्राइम में जो कंप्यूटर है वो एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल द्वारा, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप द्वारा या फिर इवन अ कंट्री द्वारा। ठीक है, यानी कोई कंट्री भी चाहे तो वो भी कंप्यूटर से जो है जो करना चाहे कर सकता है व्यक्ति, जो भी कंट्री अगर कोई चाहती है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो साइबर क्राइम है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप का नहीं, पूरी कंट्री का सवाल है। यहाँ पर कोई देश अगर चाहे तो किसी दूसरे देश पर एटॉमिक बेसिकली बमबारी कर सकता है। इस तरह की चीजें जो हो सकती है सब हो सकती है, सारी चीजें पॉसिबल है और ये सब जो है एक कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। राइट, तो यहाँ पर आप इसके थ्रेट के बारे में बता सकते हो इस तरह से। राइट, इन इट द विक्टिम एंड ऑफेंडर मे नेवर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब इसमें यह भी हो सकता है कि जो विक्टिम है और जो ऑफेंडर वो कभी भी एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, वो चाहे तो कभी नहीं आए। राइट, फिर भी जो विक्टिम है वो विक्टिम रह जाएगा और ऑफेंडर जो है ऑफेंड करके चला जाएगा। राइट, अ पर्सन गेट विक्टिमाइज्ड इवन व्हेन ही इज थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे। ठीक है, यानी जो व्यक्ति थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर बैठा हुआ है उसको भी विक्टिम बनाया जा सकता है कंप्यूटर द्वारा। राइट, हेंस वी कैन से साइबर क्राइम आर यूनिवर्सल एंड ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साइबर क्राइम्स हैं वो यूनिवर्सल है यानी हर जगह है, और ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह प्रेजेंट है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से बेहतर तरीके से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स आर हैकिंग, स्पैनिंग एंड इन्फेक्टिंग कंप्यूटर्स विद वायरसेस। अब आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्राइम बता सकते हो, जैसे साइबर क्राइम्स में हैकिंग इंक्लूड है, स्पैनिंग या फिर इन्फेक्शन फैलाना वायरसेस के थ्रू, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत ही आती हैं। हैकर्स एक्सेस अ पर्सन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट सच एज हिज क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड एंड बैंक अकाउंट नंबर्स। ठीक है, यानी कि हैकर्स जो है किसी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हैक कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, जैसे कि उनका क्रेडिट कार्ड के बारे में या फिर अकाउंट नंबर के बारे में डिटेल्स वगैरह, ये सारी हैक करके किए जा सकती हैं। अ पर्सन में लूज हिज होल बैंक बैलेंस इन अ सेकेंड, यानी कोई पर्सन जो है अपना पूरा बैंक बैलेंस एक सेकेंड में गायब हो सकता है, उसका एक सेकेंड में जो पूरा बैंक बैलेंस है वो गायब हो सकता है, और उसी जगह एंड में फॉल इनटू हैवी डेब्ट्स इंस्टेंटली, और तुरंत ही हैवी डेब्ट्स में भी जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो ये क्राइम है, साइबर क्राइम है, इसका डिजिटली काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, इस चीज को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। राइट, अनदर टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज थेफ्ट। अब आप जहाँ पर बता सकते हो कि जो दूसरे टाइप का साइबर क्राइम होता है वो थेफ्ट होता है। आर्टिस्टिक वर्क्स लाइक बुक्स, म्यूजिक एंड मूवीज आर डाउनलोडेड and circulated thereby infringing upon a person's copyright material। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो जो आर्टिस्टिक वर्क है, चाहे वो बुक्स हो, म्यूजिक हो या फिर मूवीज हो, उनको डाउनलोड किया जाता है और उसके बाद सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिससे कि जो कॉपीराइट मटेरियल है उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है उस पर्सन का, जिसकी ओरिजिनल वर्क होती है आर्टिस्टिक या फिर बुक्स या फिर मूवीज या म्यूजिक होता है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप उसके बारे में ही बता सकते हो। The pirated copies cause great loss of the owners monetarily। जो पायरेटेड कॉपीज है इसकी वजह से जो है जो एक्चुअल ओनर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा लॉस होता है मॉनेटरी। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये भी एक तरह का जो क्राइम है, साइबर क्राइम के अंतर्गत ही इसको भी लाया गया है। राइट दोस्तों, आगे हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स कंक्लूजन की ओर। अब आप इसमें कंक्लूजन कैसे लिखोगे ये देख लेते हैं। देखो, टुडे यंग जनरेशन इज टू सेंसिटिव एंड टची। जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और टची है। साइबर बुलिंग हैज बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस कॉजिंग सीरियस इंपैक्ट्स, इंसैनिटी एंड इवन डेथ्स। यानी जो साइबर बुलिंग है उसकी वजह से क्या है कि एक तरह से बहुत ही सीरियस इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, लोग पागल भी हो जाते हैं और इवन डेथ भी हो जाती है, इस तरह की चीजें सामने आती है। राइट, अनदर टाइप ऑफ सीरियस क्राइम इज डिफेमेशन। अब आप डिफेमेशन के बारे में बता सकते हो, मानहानि भी एक तरह का क्राइम है। राइट, it takes a whole life to earn respect, but a dirty mind and an internet connection to wipe it away in a seconds। यानी कि रिस्पेक्ट कमाने में पूरी लाइफ निकल जाती है, लेकिन एक डर्टी माइंड और इंटरनेट कनेक्शन हो तो उस केस में एक सेकेंड भी नहीं लगता पूरी इज्जत को खत्म करने में, एक तरह से डिफेम करने में किसी भी व्यक्ति को। राइट, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि डिफेमेशन भी एक तरह का सीरियस इंपैक्ट है साइबर क्राइम का। राइट दोस्तों,
इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। इन दिस ग्रेट वर्ड वर्चुअस एंड वाइसेस मार्च हैंड इन हैंड, यानी इस वर्ड में वर्चुअस भी है वाइसेस भी है, दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं, राइट। द न्यूमरस एडवांटेजेस ऑफ एवरी इन्वेंशन शुडंट बी मार्ड बाय इट्स अब्यूजेस एंड मिसयूजेस। ठीक है, यानी अगर किसी चीज के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके जो है कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, और केवल कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से हम उसको पूरी तरह से ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो बेकार है चीज या फिर वो उपयोग में लायक नहीं है, राइट। तो व्हाई शुडंट बी अ लिटिल विजिलेंट बोथ इन वर्ड एंड वेब, यानी कि हम सबको जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उनको विजिलेंट तरीके से यूज करने की जरूरत है, हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे वर्ड हो या फिर वेब हो, दोनों जगह पर, राइट। इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इट इज नॉट सेड विदाउट अ रीजन। आप सभी इस तरह से लिख सकते हो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब हम अगर पहले से ही रोकथाम करते हैं तो हमें इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक तरह से इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो इस टॉपिक को, और बेटर तरीके से बता सकते हो। इसके रिगार्डिंग हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये जो साइबर क्राइम है इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हम चौकन्ने रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं, पहले से ही प्रिवेंशन करते हैं, तो इसके चंगुल में हम नहीं फंसेंगे। नहीं दोस्तों, तो इस तरह से इसको आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे स्टॉप। राइट फ्रेंड्स, और इसी तरह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है।